हनुमान जी महाराज पूरे दिन राम जी की सेवा में रहते, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन जैसी शाम होती तो राम जी कनक भवन की ओर जा रहे होते थे। पूरे दिन रहते बानरों के बीच में, सभा के बीच में, प्रजा के बीच में, लेकिन संध्या में तो वो फिर अपनी गृहिणी के पास और फिर निज जीवन जीते हैं जो बहुत प्राइवेट है, प्राइवेसी रहती है वहां पे। तो हनुमान जी महाराज शाम होते ही बड़े व्याकुल हो जाते हैं, अब राम जी चले जाएंगे, अब राम जी अंदर चले जाएंगे, अंतःपुर में चले जाएंगे, और अंतःपुर में केवल सीता जी जाती हैं और कुछ सखियां जाती हैं, हम लोगों का तो प्रवेश वर्जित है। हनुमान जी बेचारे, उनका मन होता है मैं एक क्षण के लिए भी राम जी से दूर ना रहूं, लेकिन रात्रि होते ही राम जी जैसे कनक भवन में जाते हैं, हनुमान जी महाराज द्वार पर खड़े हो जाते हैं, और जब तक राम जी भीतर जाते दिखते रहते हैं, देखते रहते हैं, और जैसे ही राम जी कहीं मुड़े दिखने बंद हुए, फिर हनुमान जी का रोना शुरू होता है। दिन पूरी रात रोते रहते हैं जब तक राम जी सुबह आ ना जाए। हनुमान जी महाराज व्याकुल हो गए, राम जी से बोले कि आप हमको रात्रि सेवा में ले चला करो। राम जी बोले सीता जी से आज्ञा ले लो। सीता जी से खूब प्रार्थना की, सीता जी बोले नहीं नहीं, रात में वहां सब सखियां होती हैं और वो अंतःपुर है, कहीं तो राम जी को अकेला छोड़ो, पूरे दिन तुम संगी लगे रहते हो। हनुमान जी इतना रोए, इतना रोए। अब हनुमान जी रो रहे हैं, देवी देवता प्रकट हो गए हाथ जोड़ के, हनुमान जी आप आज्ञा करो, क्या करना है। तो हनुमान जी बोले मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हनुमान हूं, मुझे सहचरी बना दो, मुझे कोई सखी बना दो, मैं भी कोई नथनी पहन करके, चुनरी ओढ़ करके कोई कन्या बन जाऊं और मुझे राम जी के अंतःपुर में जाने का अवसर मिले। अब ये तो सब देवी देवता हाथ जोड़ खड़े रहे, बोले कि ये हम कैसे कर सकते हैं, और हमको दंड और लगेगा कि हनुमान जी को छोरी बना है। लेकिन हनुमान जी की विरह वेदना इतनी थी कि नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था, वो नेत्रों का अश्रुबिंद ही एक छोटी सी धारा बनकर के सरजू जी में गया। सरजू जी उस ताप को सह नहीं पाई और तुरंत सरजू जी प्रकट हो गए। सरजू जी, सरजू मैया, और हनुमान जी के पास जाके बोली हे हनुमंत लाल, क्या इच्छा है। बोले मुझे सहचरी रूप दे दीजिए। तो हनुमान सरजू मैया बोली सहचरी रूप दे देंगे, क्या करोगे। बोले पूरे दिन तो हनुमान बनकर के राम जी के साथ रहूंगा, रात में सहचरी बनकर के निज कक्ष में जाऊंगा। तब सरजू मैया बोली मैं सीता जी से प्रार्थना करती हूँ। सरजू मैया गई और हनुमान जी का विरह अश्रु जो था हाथ में लेकर के गई। वो ऐसे तप रहा था जैसे कुछ सिक्के को जला देते हैं ना तो वो लिक्विड फॉर्म हो जाता, लाल लाल हो जाए, ऐसे वो अश्रुबिंद तप रहा था। सरजू मैया ने जाकर के सीता जी को, तो सीता जी बोली अरे ये क्या है। बोले ये हनुमान जी का अश्रुबिंद है, वो इतना तड़प रहे हैं अंतःपुर की सेवा पाने के लिए, आप कृपा कर दें। तो सीता जी बोली इतनी व्याकुलता है, मैं अंतःपुर की सेवा इसलिए नहीं देती कहीं यहाँ पर राम जी के प्रभुत्व को ना देख करके, उनके राजा भेष को ना देख करके, उनके सहज भाव को देख के किसी के चित्त में दोष ना आ जाए। लेकिन हनुमान जी तो पूर्ण योग्य हैं, जाओ उनको कह दो आज से संध्या होते ही वो चंपक लता सखी के रूप में आएंगे और अंतःपुर की सेवा करेंगे।